सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे फिक्स फर्स्ट लॉ। फिक्स फर्स्ट लॉ हमें मोलर फ्लक्स के बारे में दिखाता है। तो फिक्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये है कि मोलर फ्लक्स ऑफ अ स्पीसीज ए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब हमने आगे के लेक्चर में देखा था मोलर फ्लक्स के बारे में। तो मोलर फ्लक्स हमारा हम डिनोट करते हैं एन आई से, जे आई से। पर यहाँ पे फिक्स साइंटिस्ट ने स्पेसिफाई कर दिया था कि मोलर फ्लक्स ऑफ अ स्पीसीज रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी, मतलब हम उसे डिनोट करेंगे कैपिटल जे से। तो ऊपर के स्टेटमेंट पर से हमें इक्वेशन मिली जे ए जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी ए बाई डी जेड। यहाँ पे ए जेड इसीलिए लिखा है कि ए स्पीसीज का डिफ्यूजन हो रहा है जेड डायरेक्शन में, इसीलिए जे ए जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी ए अपॉन डी जेड लिखा। अभी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है तो हमें एक टर्म ऐड करना पड़ेगा, वो होगा हमारा डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हो जे ए जेड इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड हो गया। ये माइनस डी ए बी है, वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया तो हमें मिल गया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डी ए बी, वो है डिफ्यूजिविटी। और ए बी इसीलिए डिनोट किया है कि ईज ऑफ डिफ्यूजन, मतलब ए का डिफ्यूजन हो रहा है बी में, इसीलिए हमने उसे डिनोट किया है माइनस डी ए बी। और यहाँ पे माइनस साइन इसीलिए शो किया है क्योंकि हमारा जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक माइनस साइन ऐड करनी पड़ेगी। अब ये जो इक्वेशन है जे ए जेड इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी अपॉन डी जेड, वो एनालॉगस है काफ़ी सारे अदर ऑपरेशन से। जैसे हम अगर बात करें हीट ट्रांसफर में, तो हीट ट्रांसफर में हम इक्वेशन यूज़ करते थे फोरियर्स लॉ की, वो थी क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, उससे एनालॉगस है। फिर हम इक्वेशन यूज़ करते थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो थी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाली इक्वेशन, वो भी इससे एनालॉगस होती है। वो इक्वेशन होती है टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू डी वी बाई डी वाई। अब यहाँ पे जो ये हमारी इक्वेशन आई जे ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी अपॉन डी जेड, वो है वेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वैसे ही हम फोरियर्स लॉ की बात करते थे क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, वो भी वेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर थी। और खाली फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम बात करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाली, वो थी टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन देखी थी, जे ए इज इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस यू कैपिटल यू। वो इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किए हमने। फिर मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एन ए इज इक्वल्स टू सी ए यू ए, एन बी इज इक्वल्स टू सी बी यू बी, ये भी इक्वेशन यूज़ की हमने। फिर जो मोलर एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन थी u इज इक्वल्स टू सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी अपॉन सी ए प्लस सी बी, वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो आगे डेरिवेशन करने में हम सबसे पहले इक्वेशन यूज़ करेंगे मोलर फ्लक्स की रिलेटिव टू अ मोलर एवरेज वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन थी, वो जे ए इज इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस यू। इसमें हम कैपिटल यू की वैल्यू, मतलब मोलर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल जे ए इज इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस सी ए, ब्रैकेट में सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी अपॉन सी ए प्लस सी बी। अब ये सी ए प्लस सी बी यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है, मतलब दो ही स्पीसीज लिए सी ए और सी बी, तो हम उसे टोटल मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं कैपिटल सी। तो हमने सी ए प्लस सी बी को कैपिटल सी लिख दिया और उससे हमने बाहर निकाल दिया। तो सी ए प्लस सी बी को हमने लिख दिया सी से, कैपिटल सी से, और जो सी ए यू ए और सी बी यू बी था उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एन ए और एन बी। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जे ए इज इक्वल्स टू एन ए माइनस सी ए बाई सी और ब्रैकेट में एन ए प्लस एन बी। अब ये सी ए बाई सी को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन एक्स आई, यहाँ पे ए स्पीसीज है इसलिए हम लिखेंगे एक्स ए। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जे ए इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एक्स ए और ब्रैकेट में एन ए प्लस एन बी। ये एन ए प्लस एन बी को हम टोटल फ्लक्स भी लिख सकते हैं, टोटल मोलर फ्लक्स एन से डिनोट कर देंगे हम उसे। तो हमारे पास बाइनरी सिस्टम में इक्वेशन आ जाएगी जे ए इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एक्स ए एन। और अगर हम मोलर फ्लक्स के टर्म्स में इक्वेशन लिखे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एन ए इज इक्वल्स टू जे ए प्लस एक्स ए एन।
यहाँ पे Na है मोलर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर,Ja है मोलिकुलर डिफ्यूजन और XaN है बल्क मोशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई मोलर फ्लक्स की, इक्वेशन नंबर 1। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोलर फ्लक्स मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। तो इस इक्वेशन पे से भी हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कैसे डिराइव करेंगे उसे। तो उसे डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे ए स्पीसीज़ का लिखा था एन इज इक्वल टू जे प्लस एक्स एन, वैसा ही हम लिखेंगे बी स्पीसीज़ के लिए। तो एन बी इज इक्वल टू आ जाएगा जे बी प्लस एक्स बी एन। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल एन मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जे ए प्लस जे बी प्लस एन एक्स ए प्लस एक्स बी। और एक्स ए प्लस एक्स बी बाइनरी सिस्टम के लिए इसीलिए हम लिख सकते हैं उसे 1। तो n इज इक्वल टू जे ए प्लस जे बी प्लस एन, तो एन एन कट हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जे ए प्लस जे बी इज इक्वल टू 0, समीशन जे आई इज इक्वल टू 0। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी 0 होता है हमेशा, वैसा ही हमने इस बार भी एक अलग मेथड से उसको डिराइव कर दिया। तो हम जे ए प्लस जे बी इज इक्वल टू 0 को यूज़ करेंगे और जे के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, और जे बी की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस डी बी ए डी सी ए बाई डी जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए बी है मतलब ए डिफ्यूज हो रहा है बी के अंदर, और बी ए है मतलब बी डिफ्यूज हो रहा है ए के अंदर। अब अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, टोटल कंसंट्रेशन मास ट्रांसफ़र के पहले और टोटल कंसंट्रेशन मास ट्रांसफ़र के बाद वो सेम ही होता है, इसलिए हम सी ए प्लस सी बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लेंगे। और डी सी ए अपॉन डी जेड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, और डी सी बी बाई डी जेड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, वो दोनों का समीशन करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी सी ए बाई डी जेड प्लस डी सी बी बाई डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो उससे हम ये भी लिख सकते हैं कि डी सी ए बाई डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस डी सी बी बाई डी जेड। तो ये दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस डी ए बी प्लस डी बी ए इज इक्वल्स टू 0। तो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर सकते हैं कि डी ए बी इज इक्वल्स टू डी बी होगा, मतलब ए जितना डी बी में डिफ्यूज़ होगा उतना ही बी ए में डिफ्यूज़ होगा, पर वो खाली वैलिड होगा जब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो वैलिड नहीं होगा। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डी आई जे इज नॉट इक्वल्स टू डी जे आई होगा।